केएल राहुल का लाजवाब सेंचुरी, टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज है, लेट खेलते हैं बॉल को, और डिफेंसिव बैटिंग जो थी सबसे मुश्किल थी इस पिच के ऊपर, क्योंकि ये ऊपर नीचे ये पिच हो रही थी और बैटिंग मुश्किल हो गई थी। बहुत आला उन्होंने बैटिंग की, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साइड ऑन रहते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टिकर है, दिल बहुत बड़ा है, और बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। बहुत ही बड़ा प्लेयर है वो, उसने फिर 100 कर दिया और मर्जी से स्कोर करता है वो। उसको जितना आप मुश्किल कंडीशन दो या जितने मर्जी हालात दो, ही लुक्स टू स्कोर रन्स एवरी टाइम दैट ही गोज इनटू बैट। इट वाज अनबीटेबल स्टार्ट, और जब स्टार्ट में ही जब उन्होंने दोनों ने रन्स कर दिए थे तो वहीं पे आधा मैच वहीं खत्म हो गया। एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है कि इनके बैलेंस क्या जबरदस्त बैलेंसेस हैं। तो किस चीज की फिक्र है जी? ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था बेस्ट। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं भारत के। सो ये चीजें हैं जो कि यंगस्टर के लिए देखने वाली हैं। इसी तरह से जो है वो क्रिटिकल मोमेंट्स पे क्रिटिकल इनिंग्स थी। आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन प्लेयर्स, बैटर्स, उन्होंने बहुत उम्दा बारी ली सेंचुरी। सो आई थिंक क्रेडिट गोस टू देयर बैटर्स। और ना वो टेक्निकली करेक्ट खेले, यंग बैटर्स शुड वॉच कि कितना सीधी बैटिंग किया, कितना प्रॉपर 12 गेंद छोड़ा है, कितना फुल पेस प्रेजेंट किया है, कैसे बॉडी के करीब खेला है। मतलब ये वो प्लेयर है जो खुले स्ट्रोक खेलने वाले प्लेयर, इनके बाहर शॉट है, लेकिन उन्होंने अडेप्टेबिलिटी दिखाई है, उन्होंने सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने नहीं दिखाया कि मेरे को लैवी शॉट है, मेरे को लैवी शॉट है, मैं भी कर सकना, मैं पुट्ठी भी पा सकना, मैं सीधी भी पा सकना, तो मैं बाद जो काफी बेवकूफ भी साबित हो सकना। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। दे केप्ट इट सिंपल, सिंपल बेसिक्स। और ये वो क्रिकेट है कि जो अगर आपको आती हो तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बाकी चीजें बिल्ड कर सकते हैं जी। और आई थिंक उससे बहुत कुछ सीखने के लिए। ये जो एक परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आप बैटिंग के अंदर देख रहे हैं, जहां मॉडर्न डे क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, ये सारी टीमें जिस तरफ जा रही हैं, ये आपके ख्याल में कितना लाइव करेगी टेस्ट क्रिकेट को, जो ब्रांड अभी हमें नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर बैटिंग आती हो तो फिर आगे से आप उसको डिफरेंट तरह से कर लेते हैं। जब चाहिए हो तेज खेलना, आप खुला खेल लेते हैं। जब आपको डिफेंस करना, आप डिफेंस कर लेते हैं। जब विकेट ऐसी है कि आपने बॉडी के करीब खेलना है, जब आपको पिच अच्छा मिलता है कि थ्रू द लाइन हिट मारो, तो आप फिर अपने शॉट्स भी खेलते हैं। सो बेसिकली गिवन सेट ऑफ कंडीशंस जो होती हैं वो डिटरमिन करती हैं, या फिर सिचुएशन डिटरमिन करती है कि यार कंडीशन तो अच्छी है, गेंद आ भी रहा है, मुझे नजर भी आ रहा है, मैं सेट भी हो गया, लेकिन अगर मैं आउट हो गया, मैंने अपनी विकेट दे दी, तो मेरी टीम ये मैच हार जाएगी। तो वो जो टेम्परामेंट है, वो जो टेम्परामेंट आपको नजर आया इंडियन प्लेयर्स में, टेम्परामेंट आपका बनता नहीं है जब आप, ये एक आदत है, ये ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और हो गया, ये मसल मेमोरी है। बैटिंग इज मसल मेमोरी। सो इफ यू ओनली प्रैक्टिस ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल आउट ऑफ द पार्क, तो फिर नहीं मिलता, तो आप अपने आप को फिर ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। देखिए, कहते हैं ना, एक्सीलेंस इज अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट, एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे इनकी जिस तरह की भी हैं, इट इज़ अबाउट अचीविंग एक्सीलेंस। इट इज़ नॉट अबाउट बीटिंग इस प्लेयर, ये प्लेयर या वो प्लेयर। वो उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसी को वो बीट करते रहते हैं। और इनकी